अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़खर हयात, एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने FIA एक्ट 1974 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियो लेक्चर्स में मैंने FIA एक्ट कंप्लीट किया है। अगर आपने FIA एक्ट के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पर FIA जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे FIA एक्ट 1974 विद MCQs के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे जो कि मैंने एक एक सेक्शन को, एक एक लफ्ज़ को बड़ी इजी वर्डिंग के साथ बहुत आसान तरीके से आपको करवाया है। अगर आप वो तीनों लेक्चर्स कंप्लीटली देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो FIA एक्ट आपका 100% रेडी है। इस एक्ट में से एग्जामिनेशन में आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA का पेपर है, AD इन्वेस्टिगेशन का या फिर आपका इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का या फिर डिप्टी डायरेक्टर का या फिर कोई भी FIA का पेपर है या AD लीगल का है, तो उसमें से अगर FIA एक्ट में से आपको 5 सवाल आए, 10 सवाल आए, 20 क्वेश्चंस आए, जितने भी आए, आपके तमाम MCQs 100% करेक्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आपको मैंने बताया कि हमारा FIA एक्ट खत्म हो गया है, तो अभी मैंने आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उनका एक क्विज, एक टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बता दूंगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप सुन लें, अपने पास नोट कर लें, इस लेक्चर को जैसे सामने रख लें और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ क्वेश्चंस आप ही नोट करते जाएं। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, जो करेक्ट आंसर्स हैं, वो आपने पेपर के ऊपर नोट करके मुझे उसकी पिक्चर बनाकर सेंड कर दें। ठीक है, जो स्टूडेंट 20 के 20 क्वेश्चंस को सही सॉल्व करेगा, 20 के 20 करेक्ट आंसर बताएगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, उसको मोटिवेट करूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है FIA एक्ट का या जो FIA टेस्ट क्विज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज FIA स्टैंड फॉर, FIA का मतलब क्या है, इसकी एब्रिविएशन बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, FIA एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन 7 जनवरी 19, ठीक है, FIA एक्ट एनफोर्स किया गया 17 जनवरी, आपने बताना है 1974, 1975, 1976 कब। क्वेश्चन नंबर 3, FIA एक्ट एनफोर्सेबल इन ऑल ओवर, क्या ये ऑल ओवर पंजाब एनफोर्सेबल है या ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर बलूचिस्तान, ये आपने खाली जगह पुर करनी है। नंबर 4, एजेंसी मींस CIA, CID, ISI, FI, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें एजेंसी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मीनिंग बताएं। इन चारों में से एजेंसी का मीनिंग कौन सा है। नंबर 5, कोड मींस, एक जिस तरह से मैं आपको पहले लेक्चर में MCQs करवा रहा था, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे एक लफ्ज था कोड, तो कोड का मींस क्या है, इसको आपने खाली जगह फिल करनी है। नंबर 6, हु हैव द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एजेंसी, ये FIA एजेंसी जो है इसको कौन बनाता है वो बताएं जी। ठीक है जी, हु हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एजेंसी अंडर सेक्शन 5। नंबर 7, हु हैव द अपॉइंट टू DG, DG को अपॉइंट कौन करता है। नंबर 8, हु हैव द पावर टू सुपरिंटेंडेंस ऑफ एजेंसी, एजेंसी की सुपरिंटेंडेंस, जब मैं MCQs करवा रहा था तो मैंने इस पे बड़ा फोकस किया था कि एजेंसी की सुपरिंटेंडेंस कौन करता है और एजेंसी को एडमिनिस्टर कौन करता है। ठीक है जी, हु हैव द पावर, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैव द पावर टू सुपरिंटेंडेंस ऑफ एजेंसी, आपने बताना है कि एजेंसी की सुपरिंटेंडेंस किसके जिम्मे है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैव द पावर टू एडमिनिस्टर एजेंसी, ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एजेंसी को सुपरिंटेंडेंस कौन करता है और एजेंसी को एडमिनिस्टर कौन करता है। नंबर 10, DG हैव सेम पावर्स ऑफ IG ऑफ पंजाब पुलिस या IG ऑफ पुलिस अंडर द एक्ट, पुलिस एक्ट 1861 या फिर 62 या फिर 72 या फिर 1948, पुलिस एक्ट कौन सा है। नंबर 11, एनी मेंबर्स ऑफ द एजेंसी कैन नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन ऑफ, खाली जगह ये आपने फिल करनी है जी। ठीक है, कोई भी जो एजेंसी का मेंबर है, जो भी कोई फेडरल गवर्नमेंट का असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, एडिशनल DG है, वो तब तक किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, आगे मूव नहीं कर सकता जब तक वो इजाजत नहीं ले लेता। ये इजाजत किससे लेनी है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, खाली जगह, कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट,
किसी भी पर्सन को जो FIA का इंस्पेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है या कोई भी FIA का ऑफिसर है, वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकता, सॉरी वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो कौन सा ऑफिसर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, आपने यहां पर उसका रैंक बताना है। नंबर 13, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, यहां पर भी आपने रैंक बताना है कि एक ऐसा रैंक है, वो ASI भी हो सकता है, SI हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, कोई भी रैंक हो सकता है। तो आपने बताने का नॉट बिलो द रैंक, कौन सा ऐसा रैंक है जिससे नीचे का ऑफिसर जो है कैन बी अपॉइंटेड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो FIA का पुलिस स्टेशन का SHO होता है, वो इस रैंक से नीचे का पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता। अब वो रैंक आपने बताना है। नंबर 14, पुलिस स्टेशन मीन एनी प्लेस स्पेशली और जनरली डिक्लेयर्ड बाय, किसी भी जगह को जो एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी किसी भी जगह को, किसी जनरल या स्पेशल जगह को पुलिस स्टेशन का नाम दे सकती है। अब वो अथॉरिटी कौन है, ये पुलिस स्टेशन की डिक्लेरेशन कौन करता है, ये अथॉरिटी आपने नाम बताना है। नंबर 15, इफ एनी मेंबर ऑफ एजेंसी कंट्रावीन द पावर्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 5, सेक्शन 5 ने FIA के तमाम ऑफिसर्स को, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, इंस्पेक्टर्स को पावर्स दी हैं। अगर वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करें तो उनको सजा हो सकती है, पनिश विद, वो सजा आपने बतानी है, सजा कितनी हो सकती है। नंबर 16, सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अंडर सेक्शन, खाली जगह ऑफ FIA एक्ट 1974, ये खाली जगह एक्ट में आपने सेक्शन का नाम बताना है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है FIA एक्ट में, वो कौन सा सेक्शन है जो इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है। नंबर 17, हु हैव द पावर टू अमेंड शेड्यूल, अगर शेड्यूल को अमेंड करना हो तो कौन शेड्यूल को अमेंड करेगा। नंबर 18, DG में डेलीगेट हिज पावर टू खाली जगह अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ द FIA एक्ट। FIA एक्ट में 7 सेक्शन 1 में बताया गया कि जो DG है वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर सकता है। अब किसको करेगा ये आपने बताना है। नंबर 19, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट और एजेंसी अंडर सेक्शन, किसी भी FIA के मुलाजमीन के खिलाफ, FIA के किसी ऑफिसर के खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? FIA एक्ट का, FIA एक्ट 1974 का कौन सा सेक्शन इसको डील करता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु हैव द पावर टू मेक रूल्स, अगर FIA एक्ट के रिलेटेड रूल्स बनाने हो तो रूल्स कौन बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 20 MCQs हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको FIA के पेपर में MCQs के तौर पे पूछे जाते हैं। आप इनके 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर एक पेपर के ऊपर लिखकर या किसी भी तरह से आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड कर दें। ये मेरा WhatsApp नंबर है 031379500086, ये नंबर है मेरा जी 031379500086। इसके ऊपर WhatsApp बना हुआ है। इस नंबर के ऊपर आप इस क्विज को, इस टेस्ट को सॉल्व करके 20 के 20 आंसर जो है वो मुझे सेंड कर दें। जो स्टूडेंट 20 के 20 क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व करेगा, करेक्ट सॉल्व करेगा, आई विल अप्रिशिएट, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा और उसके लिए दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला उसको मजीद जो आगे उसकी स्टेज है, टेस्ट में, इंटरव्यू में, हर जगह पे अल्लाह उसको कामयाब करे। उसकी मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करूंगा और उसको हर तरह से गाइड करूंगा। तो ये स्टूडेंट आपका टेस्ट है जो मैंने आपको दिया है, इसको सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे तो फिर मैं उसको देखूंगा। ठीक है जी। तो ये था जनाब FIA का एक्ट जो मैंने पहले आपको कंप्लीट लेक्चर से FIA एक्ट कंप्लीट करवाया, और ये मैंने आपको MCQs, टॉप 20 MCQs जो हैं उसका टेस्ट भी आपको करवा दिया है। अगर आपने हमारे पहले वाले 3 लेक्चर नहीं सुने तो पहले वाले 3 लेक्चर सुन लें। पहले वाले 3 लेक्चर्स जो हैं जिसमें मैंने FIA एक्ट कंप्लीट आपको करवाया है, वहां पर मैंने ये जितने MCQs मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, वहां पर मैंने इन तमाम MCQs को एक एक लाइन को फोकस करके बताया है कि एग्जामिनर ये वाला MCQs भी बना सकता है, एग्जामिनर ये वाला MCQs भी बना सकता है, एग्जामिनर इस तरह से भी MCQs बना सकता है, एग्जामिनर इस तरह से भी MCQs बना सकता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की है, मैंने बेस्ट ट्राई की अपनी तरफ से कि आप लोगों का FIA एक्ट क्लियर हो जाए, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको MCQs में भी पूछे जाएंगे, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के जब इंटरव्यूज वो दे के वापस आते हैं तो बताते हैं ये जो 20-20 MCQs मैंने आपको दिए हैं,
इनमें से एटलीस्ट 10 MCQs ऐसे हैं जो इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाते हैं। हु हैज द पावर टू अमेंड शेड्यूल, हु हैज द पावर टू अपॉइंट डीजी, डीजी को अपॉइंट कौन करता है। एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि FIA एक्ट जो है ये कब एनफोर्स हुआ। ठीक है जी, तो ये तमाम MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके मुझे सेंड कर दें, मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, FIA के स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की थी, वो स्टूडेंट्स जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और डिप्टी डायरेक्टर वगैरह के लिए FIA में अप्लाई किए हुए हैं, उन लोगों ने बार बेतहाशा दफ़ा कहा था, बार बार रिक्वेस्ट की थी कि सर FIA एक्ट हमें पढ़ा दें। तो मैंने जनाब अपना काम कंप्लीट कर दिया है फी सबिलिल्लाह। मैंने विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी अमाउंट, मैंने अपना स्पेशल टाइम आप लोगों के लिए निकाल कर, आप लोगों के कैरियर के लिए, आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैंने अपना टाइम निकाल कर इन्वेस्ट किया और मैंने फ्री ऑफ कास्ट ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस इल्म से मुस्तफीज़ होंगे और इंशाल्लाह आपका FIA एक्ट 100% कंप्लीट होगा। और जब आप पेपर में बैठे होंगे और FIA एक्ट के तमाम क्वेश्चंस, तमाम MCQs आपके 100% ठीक होंगे, तो फिर आप मुझे याद करेंगे और फिर आपके दिल से दुआ निकलेगी। और जब आपका पेपर पास हो जाएगा, इंटरव्यू भी आपका पास हो जाएगा, और फिर जो आपके दिल से दुआ निकलेगी वो फिर आप उस वक्त की जज्बात आपके बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपना हक अदा कर दिया है, मैंने अपने हिस्से की शमा जला दी है, अब बाकी का काम आप लोगों का है। अगर आपको इसके अलावा भी किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई शैल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम।